माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फ़कत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उन बच्चों के बारे में जो ई कैट एमडी कैट करना चाहते हैं सन 2027 में, और ख़ास तौर पे उन बच्चों के बारे में भी बात करूंगा कि जो के ड्रॉप ईयर लेंगे, यानी एक साल अपना जो है वो वेस्ट करेंगे या एक साल और यूनिवर्सिटी की तैयारी करेंगे। मैं वेस्ट करेंगे ये नहीं कहता, एक साल और यूनिवर्सिटी की तैयारी करेंगे। दुनिया कहेगी कि एक साल वेस्ट कर दिया, लेकिन मैं कहूँगा कि एक साल और यूनिवर्सिटी में जाने की तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ आज से ME इंग्लिश सेंटर पर ई कैट MD कैट का लेक्चर नहीं आया करेगा। याद रखना, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कह रहा हूँ, आप भी हार नहीं मानोगे, मैं भी हार नहीं मानूंगा। अब ई कैट और MD कैट का लेक्चर आया करेगा, हदफ MD कैट एंड ई कैट। मुझे उम्मीद है आप खुद जाओगे। अभी हदफ MD कैट एंड ई कैट पे 628 सब्सक्राइबर हैं। आप खुद जाकर सब्सक्राइब करोगे हदफ MD कैट एंड ई कैट बाय ME इंग्लिश सेंटर। देखो, इससे पहले नो डाउट मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरी नीयत ख़राब नहीं थी। अल्लाह जानता है मेरी नीयत अच्छी थी। अभी ये जो मैंने शुरू में शेर पढ़ा है ना, इसका मैं मतलब भी आपको बताता हूँ। जो फैज़ अहमद फैज़ का शेर है, मैं इसका मतलब भी बताऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ हमें। ठीक है, तो मेरी नीयत ख़राब नहीं थी। हो सकता है कि कुछ गलतियां मुझसे हुई, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि सन 2027 में हदफ जो है वो आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट MD कैट ई कैट के निकाल के देगा। अगर इस साल MD कैट और ई कैट में ME इंग्लिश सेंटर ने, खास तौर पे मैं ई कैट की बात करूंगा क्योंकि अभी MD कैट नहीं हुआ, तो ई कैट में अगर ND में, फास्ट में, नस्ब में, मेहरान में अगर हमारे 100-150 बच्चे गए हैं ना, तो इंशाल्लाह अगले साल ये नंबर डबल ट्रिपल करेंगे। और बेहतरीन टीम अब हमने बना ली है, बेहतरीन जो है वो स्टाफ हमने खड़ा कर लिया है, बेहतरीन टीचर्स मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ MD कैट और ई कैट के। अब देखना आप कितना तेज़ी में जो है वो आगे की तरफ जाओगे MD कैट ई कैट हदफ के ज़रिए से। पहली जो वीडियो आएगी हदफ के ऊपर, हदफ MD कैट एंड ई कैट के ऊपर, वो होगी ड्रॉपर्स के बारे में, यानी जो ड्रॉप लेंगे बच्चे और जो कि एक साल मज़ीद यूनिवर्सिटी की तैयारी करेंगे। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ इस शेर में क्या कहना चाह रहे थे कि माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फ़कत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि यार परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, वक्त इंसान पे मुश्किल हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारो। ये सिर्फ़ एक घड़ी है, वक्त है, गुजर जाएगा। ज़िंदगी हमेशा ऐसे मुश्किल परेशानी में नहीं रहेगी। आज जो आप मेहनत कर रहे हो, आज जो आप पढ़ रहे हो, आज जो आप कज़नों के साथ फार्म हाउस पे घूमने नहीं जा रहे हो, आज जो आप दोस्तों के साथ गेमिंग जोन, फिल्में देखने, मूवी देखने, शादियों में, माइयों में, वलीमों में, आउटिंग पे, डिनर पे नहीं जा रहे हो, कल जब आप इंजीनियर, डॉक्टर, फिजिक्स में, किसी बड़ी फील्ड में, अकाउंटेंट, बैंकर जब बनोगे, जब आपकी अपनी एक जो है वो लाइफ होगी, अपना एक नाम होगा, तो ये सारी मेहनत उस वक़्त वसूल हो जाएगी। आज वो बच्चा जो कि भाई गेमिंग जोन भी जा रहा है, फिल्में भी देख रहा है, आउटिंग पे भी जा रहा है, शादियों में भी जा रहा है, कज़नों के घर भी जा रहा है, नाना नानी, दादा दादी, हर त्यौहार को बेहतरीन तरीके से सारे दुनिया के काम कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी कभी परेशान ना हो, लेकिन उसे एक दिन ज़रूर एहसास होगा कि यार काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लिया होता, तो ये मेरा जो कज़न आज इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, अपना बिज़नेस खड़ा कर लिया है, स्किल सीख ली है, कंप्यूटर कोर्स कर लिया, तो मैंने भी कर लिया होता। जलने से कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी एनर्जी और आपकी इमोशन का ज़ाया होगा। तो भाई वो बच्चे जो कि ड्रॉप लेंगे, पहला तो मेरा उनसे ये है कि हदफ पर प्रॉपर वीडियो सबसे पहले यही आएगी, आप लोगों ने देखनी है। और वो बच्चे जो कि 11-12 के बाद ND यूनिवर्सिटी या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करेंगे, उन सबको कह रहा हूँ, ड्रॉपर्स को भी और जो फ्रेश बच्चे हैं उनको भी, कि देखो यार हिम्मत नहीं हारो। मैं सारे पॉइंट्स बताऊँगा। मैं मानता हूँ कि भाई सबसे पहले तो घर वाले ही कभी कभार ये बात बोल देते हैं कि साल ज़ाया होगी, आप क्या करोगे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है कि घर वाले भी उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाते उन बच्चों को जो कि ड्रॉप्स लेते हैं।
अगर कोई पेरेंट मुझे देख रहा है तो मैं उनको भी ये कहूँगा कि बच्चों को सपोर्ट करें। मैंने भी 1 से 2 साल ड्रॉप लिया था NED यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे NED यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। तो भाई नो डाउट मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, हज़ारों बच्चा NED में अप्लाई कर रहा है। एक बात बताओ, सन 2000 में, सन 2001 या 2 में कितना बच्चा NED में अप्लाई करता होगा? 4000 5000। आज कितना बच्चा? 15000 20000 10000 बच्चा अप्लाई कर रहा है। बच्चे डबल हो गए, आबादी बढ़ गई है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी आज भी वो 2 ही कुछ हमारे पास हैं गवर्नमेंट की। तो यूनिवर्सिटीज़ नहीं बढ़ी हैं, इसीलिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। सीट्स यूनिवर्सिटीज़ ने बढ़ाई हैं, लेकिन वो भी इतनी नहीं बढ़ाई हैं कि अच्छे खासे बच्चों का एडमिशन हो जाए। मुश्किलात हैं, परेशानी है। ये जो शायर हैं ना हमारे, अल्लामा इकबाल हो गए, फैज़ अहमद फैज़ हो गए, अहमद फराज हो गए, ख़ास तौर पे मैं अल्लामा इकबाल के टाइम के शायरों की बात कर रहा हूँ। इनकी शायरी तो ऐसी थी कि जो शायरी हमारे बड़ों ने सुनकर, हमारे बुज़ुर्गों ने सुनकर मुल्क हासिल कर लिया। क्या आपके सामने अल्लामा इकबाल के शेर नहीं मौजूद कि किस तरह से उन्होंने अपने शेरों के अंदर बर्रे सगीर के मुसलमानों को जज्बा दिया एक अलहदा वतन की जद्दोजहद के लिए। तो आज भी ये शेर अगर हम पढ़ें, इनको समझें, तो ये हमें हौसला देते हैं ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। इन्हें पढ़ो। उर्दू को इसलिए नहीं पढ़ो कि नंबर आ जाएं, उर्दू को इसलिए पढ़ो कि आपको सलीका आ जाए, बोलना आ जाए, लिखना आ जाए, समझ आ जाए, और ये शेर आपको याद रहने चाहिए। तो माना कि ये सुनसान घड़ी फ़कत एक कड़ी है, सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फ़कत एक घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, और आप लोग परेशान नहीं हुआ करें, ठीक है। हदफ आप लोगों को अब इंशाल्लाह इधर सिर्फ आपको MD कैट E कैट से रिलेटेड लेक्चर मिलेंगे और कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं मिलेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 चैनल्स चल रहे हैं जो कि मेन चैनल हैं। एक ME इंग्लिश सेंटर जो कि मैंने सन 2017 में शुरू किया, एक हमारा ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी जो कि मैंने कोई 21-22 में शुरू किया, और एक मेरा हदफ जो कि MD कैट E कैट होगा। तो ये तीनों चैनल इंशाल्लाह बच्चे को 9 से लेकर यूनिवर्सिटी जाने तक कंप्लीट गाइडलाइन, कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट पोर्टल, कंप्लीट चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आज कोई प्रमोशन नहीं करते, आज जस्ट फ्यूचर को फोकस करते हैं। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी इस चैनल के सब्सक्राइबर 628 हैं। तो जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो कुछ टाइम बाद ये 1K हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अब MD कैट E कैट वालों से, बच्चों से मुलाकात हदफ पे हुआ करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।